इस वीडियो में हम आपको डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट के विषय में बताने वाले हैं। प्लैंक कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी नो दैट आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे प्लैंक कांस्टेंट को ज्ञात करते हैं। We know that Einstein's equation, Einstein का इक्वेशन E इक्वल टू 5 प्लस ई के। एनर्जी ऑफ photons is used in two parts. Some part of energy is used to eject electrons and remaining part of energy is used to giving motion to the photoelectrons. ये इक्वेशन आप जानते हो। और E energy of photons is written as h nu and phi is the work function, minimum energy required to eject the electrons, h nu naught plus E k. Kinetic energy can be written as E in terms of stopping potential. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E v naught। ये आपका आइंस्टीन्स इक्वेशन है जिसको हम कई बार आपको समझाए हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स यूज्ड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्ट इज एनर्जी गिवन टू द फोटॉन्स। काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द फोटॉन्स। काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आप पढ़े हैं, इसको बताया गया है। यहां से अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एंड वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। इस तरह से दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज ये फंक्शन इन वन वेरिएबल, देयरफॉर इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर इसके ग्राफ को हम अगर ड्रा करते हैं तो ये ग्राफ आपका आता है। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल and x-axis is frequency। y-axis पर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिया है और x-axis पर फ्रीक्वेंसी को। इसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी इज ए स्ट्रेट लाइन। If we compare, we know that this is the equation of a straight line according to geometry. Geometry के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि this is the equation of a straight line। अगर इससे हम अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमें m इक्वल टू h अपॉन e and c इक्वल टू h upon e nu naught। This can be also written as negative है वर्क फंक्शन। h nu naught is वर्क फंक्शन। इसको हम phi से भी लिखते हैं, phi अपॉन e। ये इस तरह से आपका इक्वेशन होता है। Compare, this is the equation of Einstein's equation. If we plot the graph, this is a straight line and geometrically y equal to mx plus c is also a straight line। इन दोनों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो m is the slope। इस इक्वेशन की मीनिंग समझिए। y equal to mx plus c में m जो है स्लोप होता है और x जो होता है, जो x एक्सिस कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना होता है, x एक्सिस पर जो प्लॉट किया गया है, और c जो होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इस इक्वेशन की मीनिंग आप जानिए।
एम जो है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, और सी जो है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहां से आपका जो स्लोप है, स्लोप एम है, और ये स्लोप आप किसी भी जगह आप ज्ञात कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन का किसी दो पॉइंट को आप अगर लेते हैं, और ये लाइन जो होती है स्लोप होती है, ये पॉइंट्स आप कुछ भी मान लीजिए ए बी सी। स्लोप का मतलब जो है एंगल tan थीटा, और यहां से आप अगर tan थीटा ज्ञात करते हो तो ये हो जाता है tan थीटा इक्वल टू बी सी अपान ए सी। तो इस तरह से स्लोप का यहां से अगर हम प्लैंक कांस्टेंट को डिटरमाइन करना चाहें तो एच इक्वल टू एम इंटू ई, और एम की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करके रखते हैं बी सी अपान ए सी इंटू ई। दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। आपको इक्वेशन के द्वारा अगर प्लैंक कांस्टेंट ज्ञात करने के लिए दिया जाए, या आपको डायग्राम दिया हो, ये फिगर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि प्लैंक कांस्टेंट आप ज्ञात करें, तो आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्लोप एच अपान ई होता है और इनकी वैल्यूज पुट करके आप ज्ञात कर सकते हो। एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस सी जो होता है सी इक्वल टू -फाई अपान ई। आप यहाँ ध्यान देंगे, स्लोप आपको एंगल होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये अगर नाम देते हैं, और ये हो जाता है वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है ओ डी। तो यहां से आप जो है सी की जगह आप ओ डी लिख सकते हो -फाई अपान ई। तो यहां से जब आप फाई ज्ञात करना चाहोगे, फाई इक्वल टू ओ डी इंटू ई। वर्क फंक्शन आपका जो है नेगेटिव एनर्जी जो इजेक्ट करने में लगती है, ये अंडरस्टूड होता है ओडी इंटू ई। अगर आपको वर्क फंक्शन इस स्लोप से फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो आपने जो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पर है नेगेटिव है, इस इंटरसेप्ट को ई से मल्टीप्लाई करके ज्ञात करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, हाउ कैन यू डिटरमाइन प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट के लिए आप एच इक्वल टू एम ई, इसके स्लोप को ई से मल्टीप्लाई करते हैं, और वर्क फंक्शन अगर आपको ज्ञात करना होता है तो हम इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इसको ज्ञात करके ई से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी होती है, इस एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डिनोट होती है। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बेलो विच नो फोटो एमिशन टेक्स प्लेस। ये पॉइंट आप ज्ञात करते हो तो ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम ई दे रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करना हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका होता है ओ ई। इस डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से तरह तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसी ग्राफ को अगर कंपेरिजन के रूप में कई बार दे देते हैं। एग्जाम में आपको इस तरह से दे दिया गया, एक ग्राफ ऐसे दे दिया गया और एक दूसरा ए और बी का दे दिया गया। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दिस इज फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है आपसे पूछा जाए, तो ये पॉइंट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप बी ग्रेटर देन ए, इसको आप ऐसे लिख देंगे न्यू नॉट, ये बी के लिए है, और ग्रेटर देन न्यू नॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्क फंक्शन पूछा जाए किसका ज्यादा है, कि आप वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट देखेंगे, ये आपका ओ पॉइंट दे दिए हैं ए
इसको C D E F। अब इसमें आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंपेरिजन अगर करना है तो जो ये आपका ग्रेटर होगा OD इज ग्रेटर देन OC, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ B इज ग्रेटर देन A। थ्रेशोल्ड frequency of A greater than threshold frequency of B greater than A। B की आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, A से कंपेरिजन में आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्क फंक्शन आपसे जब पूछा जाए, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है OF ग्रेटर देन OE, इसलिए वर्क फंक्शन जो होगा आपका B का, वर्क फंक्शन ऑफ B ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ A। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, इन सबको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट ग्राफ के माध्यम से। इसको हमने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।